नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की हम सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। जी हां दोस्तों, EPS 95 न्यूनतम पेंशन मिलना तय। 10 वर्षों के प्रयास के बाद आखिरकार न्यूनतम पेंशन 7,500 व निःशुल्क चिकित्सा सुविधा देने की मांग को लेकर बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, 10 साल की न्यूनतम मेहनत के बाद कितनी आप सभी की न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, EPS 95 पेंशन किस तरीके से बढ़ना तय हो चुकी है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही अगली बड़ी खबर भी EPS पेंशन को लेकर आ रही है। मिनिमम पेंशन योजना पर काम शुरू हो चुका है। मनसुख मांडविया का बड़ा बयान निकलकर सामने आ चुका है और इस बयान से क्या आप सभी के लिए बदलने वाला है, किस तरीके से बदलाव होने वाले हैं और क्या क्या लाभ जो है आप सभी को देखने को मिलेंगे, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी आप सभी को दी जाएगी। साथ ही बात करने वाले हैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन सदस्यों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सूचना है। अच्छी खबर है आप सभी के लिए, EPFO का बड़ा ऐलान निकलकर सामने आ चुका है। कर्मचारियों के लिए नए फायदे, पेंशन और PF पर बड़ा अपडेट निकल कर आया है, तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर विस्तार से आप सभी को दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी खबर की बात करें तो यहाँ पर EPS न्यूनतम पेंशन पर जो है आप सभी के लिए 10 वर्षों के प्रयास के बाद किस तरीके से बढ़ना तय हो चुके हैं, किस तरीके से आप सभी को लाभ देखने को मिलेगा, इसके बारे में बात करें तो कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी की मांग लंबे समय से चली आ रही है। पेंशनर्स पिछले 10 वर्षों से इसको लेकर लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब 2025 में उनके प्रयासों को सफल होने की संभावना बढ़ गई है। विभिन्न रिपोर्ट्स और विशेषज्ञों के अनुसार सरकार EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिससे लाखों पेंशन भोगियों को राहत मिलेगी। हम EPS पेंशन योजना, पेंशन की बढ़ोतरी की मांग, सरकार के संभावित फैसले और इससे पेंशनर्स पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि आप सभी को यहाँ पर इस मुद्दे पर हर जानकारी जो है सरल और स्पष्ट भाषा में समझाई जा सके, इसलिए आप जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों EPS 95 पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर आप सभी के लिए बड़ी खबर आ रही है। एक दशक के संघर्ष को लेकर बड़ी खबर आ रही है। EPS 95 पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग है कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए। वर्तमान में कई पेंशन भोगी केवल 1,000 रुपए की पेंशन पा रहे हैं, 1,000 रुपए की उनको पेंशन मिलती है, जो महंगाई के इस दौर में बहुत ही कम आप सभी के लिए बताई जा रही है। EPS 95 नेशनल एजुकेशन कमेटी यानी कि NSE ने सरकार को न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपए प्रति माह करने की यहाँ पर मांग आप सभी के लिए कर डाली है। इस मुद्दे पर 10 जनवरी 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन भोगियों के प्रतिनिधियों की बैठक भी हुई, जिसमें उन्होंने इस मांग को सरकार के सामने रखा। वित्त मंत्री ने उनकी मांगों पर विचार करने का भी आश्वासन आप सभी के लिए दिया है। यहाँ पर आप सभी के लिए EPF और EPS 95 के तहत वेतन सीमा जो वेज लिमिट है उसको 15,000 रुपए से बढ़ाकर 21,000 रुपए करने का प्रस्ताव बजट 2025 में आप सभी के लिए रखा गया है। ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पेंशन भोगियों की मासिक पेंशन में वृद्धि हो सकती है। अब नई वेतन सीमा और पेंशन की गणित की बात करें तो यदि वेतन सीमा को बढ़ाकर 21,000 रुपए किया जाता है तो पेंशन गणना के लिए यहाँ पर न्यूनतम पेंशन के बराबर 21,000 गुणे पेंशन योग्य सेवा और उसे 70 से डिवाइड किया जाएगा। उदाहरण के लिए यदि किसी भी कर्मचारी ने 35 वर्षों तक की सेवा की है तो 21,000 से 35 को गुणा किया जाएगा और उसमें 70 से डिवाइड किया जाएगा। इस प्रकार 10,500 रुपए तक की पेंशन जो है हम सभी को देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों बात करें कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के नए नियमों के बारे में तो EPFO ने पेंशन भोगियों के लिए नए नियम लागू किए हैं। पहला है PF अकाउंट से ATM के जरिए पैसा निकालने की सुविधा, दूसरा है पेंशन को किसी भी बैंक से प्राप्त करने की सुविधा और तीसरा है योगदान सीमा को हटाने जैसे फीचर्स लागू करना। ये बदलाव रिटायरमेंट प्लानिंग को और आसान बनाएंगे और पेंशन भोगियों को अधिक जो सुविधाएं हैं वो प्रदान की जाएगी। अब दोस्तों EPFO ने यहाँ पर जो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की जो बैठक है वो संपन्न हो चुकी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए ब्याज दरें पिछले वर्ष के तर्ज पर ही रखी गई है। हालांकि इस बैठक में ब्याज दर पर चर्चा तो हुई लेकिन ब्याज दर स्थिर रहा, लेकिन पेंशन बढ़ोतरी का जो मुद्दा है उसकी चर्चा होने के बाद भी यहाँ पर जो है हम सभी के लिए पेंशन बढ़ोतरी को लेकर कोई भी बड़ी खबर नहीं निकल कर आई। लेकिन यहाँ पर बात करें EPS 95 पेंशन बढ़ाने की संभावना तो दोस्तों विभिन्न रिपोर्टों और विशेषज्ञों के अनुसार सरकार जो है EPS 95 के तहत न्यूनतम पेंशन को बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। पेंशन भोगियों के लगातार प्रयास और सरकार पर बढ़ते दबाव के कारण
2025 में पेंशन बढ़ोतरी की संभावनाएं जो है वो काफी बढ़ जाती है। हालांकि ये ध्यान रखना भी होगा कि ये अभी तक एक प्रस्ताव है, सरकार इसे अंतिम तरीके से सरकार का आना बाकी है। यानी कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों का मुद्दा पिछले 10 वर्षों से लंबित है, लेकिन अब इसके लिए समाधान की उम्मीद बढ़ रही है। सरकार ने संभावित फैसले से लाखों पेंशन भोगियों को आर्थिक राहत मिलेगी और उनके जीवन स्तर में यहाँ पर जो है सुधार होगा, बेहतर जीवन स्तर उनको देखने को मिल जाएगा। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन को लेकर अगला बड़ा अपडेट है। मिनिमम पेंशन योजना पर काम शुरू हो चुका है। मनसुख मांडविया का बड़ा बयान आया है और इस बयान के बाद आप सभी के लिए क्या बदलने वाला है, चलिए जानती हैं। भारत में ईपीएस पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण पेंशन कार्यक्रम है जिसे कि दोस्तों ईपीएफओ के द्वारा चलाया जाता है। सरकार इस योजना में महत्वपूर्ण बदलाव करने की योजना बना रही है, जिसमें मिनिमम पेंशन को बढ़ाना भी शामिल है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत वर्तमान में कई पेंशन भोगी 1000 रुपए से कम पेंशन प्राप्त कर रही हैं, जो जीवन व्यय को देखते हुए जो खर्चा पूरा करने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। सरकार से इसे 7500 रुपए तक बढ़ाने पर विचार करने की मांग हो रही है। यह निर्णय पेंशन भोगियों के जीवन स्तर को सुधारने और उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए लिया जाएगा। हालांकि मनसुख मांडविया ने यहाँ पर आप सभी के द्वारा संबंध में कोई आश्वासन देने की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। यह प्रस्ताव वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ चर्चा में आया, जिन्होंने पेंशन भोगियों की मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। तो दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलावों की बात करें तो वर्तमान में कई पेंशन भोगी 1000 रुपए से कम पेंशन प्राप्त कर रही हैं, जो जीवन व्यय के बढ़ते हुए खर्चों को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए सरकार से इसे 7500 रुपए तक बढ़ाने पर विचार किया। यह निर्णय पेंशन भोगियों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए काफी होने वाला है। अब दोस्तों प्रस्तावित बदलाव जो होंगे, इनसे लाभों की बात करें तो पेंशन भोगियों को स्थिर और पर्याप्त आय प्रदान होगी। पेंशन में महंगाई भत्ता यानी कि डीए का समावेश किया जाएगा। पेंशन भोगियों और उनके जीवन साथी के लिए निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मिलेगी और परिवार यहाँ पर जो है पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद परिवार को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। यानी कि प्रमुख बदलावों के साथ साथ जो प्रभाव पड़ेंगे, वित्तीय सुरक्षा, महंगाई भत्ता, स्वास्थ्य लाभ और पारिवारिक पेंशन की सुरक्षा को लेकर मुख्य प्रभाव जो है इस पेंशन बढ़ोतरी के प्रस्ताव से आप सभी पेंशन भोगियों पर देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ईपीएस पेंशन योजना के यहाँ पर जो है हम सभी के लिए पात्रता मानदंडों की, तो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफ सदस्य होना चाहिए। यहाँ पर जो है कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के तहत आप ईपीएफ के सदस्य हैं तो आपको लाभ मिलेगा। सेवा वर्ष की बात करें तो कम से कम 10 वर्षों की सेवा आपकी अनिवार्य रूप से पूरी की हुई होनी चाहिए। और पेंशन योग्य आयु की मैं बात करूं तो 58 वर्ष की रखी गई है। 50 वर्ष कम पेंशन के साथ सेवानिवृत्ति संभव नहीं है। 50 वर्ष के बाद जो है आप अर्ली पेंशन इसके तहत ले सकती हैं। नियोक्ता में ईपीएफ का योगदान 8.33% हिस्सा ईपीएस खाते में जमा किया जाता है। यदि वार्षिक आय जो है वो 15,000 रुपए से अधिक है तो यहाँ पर दोस्तों आम सभी के लिए नियोक्ता के साथ संयुक्त घोषणा हम सभी को यहाँ स्वीकार करनी होगी, तभी दोस्तों हम सभी को जो है हायर पेंशन देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुल मिलाकर बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन योजना में प्रस्तावित बदलाव पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत हो सकती है। ये न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे बल्कि उनके जीवन स्तर में भी सुधार लाएंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को अभी तक आधिकारिक तौर पर लागू नहीं किया गया है और आगामी समय में इसकी घोषणा होने की संभावना पूरी आप सभी के लिए बताई जा रही है। तो दोस्तों आम सभी के लिए जो है न्यूनतम पेंशन 7500 रुपए हो सकती है। जल्द इसकी घोषणा जो है श्री मनसुख मांडविया या फिर श्रम मंत्री और भारत सरकार के द्वारा की जा सकती है, क्योंकि लगातार पेंशन धारकों के द्वारा ये दबाव बनाया गया कि पेंशन धारकों को मिल रही 1000 रुपए की पेंशन बहुत ही कम है, अपर्याप्त पेंशन है, इसे कम से कम बढ़ाकर 7500 रुपए किया जाना चाहिए। और इसी को लेकर लगातार नेशनल एजुकेशन कमेटी जो है वो संघर्षरत है। पिछले 10 वर्षों के प्रयास के बाद अब जाकर पेंशन भोगियों को ये उम्मीद जगी है कि इस साल दोस्तों आम सभी के लिए 7500 रुपए की पेंशन जो है वो लागू हो सकती है, उसे मंजूरी मिल सकती है। ये बड़ा अपडेट हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुका है।